प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ दादा डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, कोई इंसान अपने प्यारे से प्यारे व्यक्ति को भी अपनी जान नहीं सौंपता जिस तरह वह डॉक्टर को सौंपता है। और हम सबकी भी सोच ऐसी है कि डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं, सच भी है। लेकिन जब ये डॉक्टर भाव से किसी एक व्यक्ति का इलाज करते हैं तो पूरे परिवार का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता है। हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के 13 भवों में से एक भव में वे डॉक्टर यानी वैद्य थे। और उस भव में उन्होंने क्या महान कार्य किया था, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जम्बूद्वीप के क्षिति प्रतिष्ठित नगर में सुविधि वैद्य के घर जीवानंद नामक पुत्र का जन्म हुआ। उसी समय नगर के राजा ईशान चंद्र राजा की कनकावती रानी से महिधर नामक पुत्र हुआ। सुनाशीर नामक मंत्री की लक्ष्मी नामक पत्नी से सबुद्धि नामक पुत्र हुआ। सागरदत्त नामक सार्तभा की अभयमती नामक स्त्री से पूर्णभद्र नामक पुत्र हुआ। धनश्रेष्ठी की शीलवती नामक पत्नी से गुणाकर नामक पुत्र हुआ। उसी नगर में ईश्वरदत्त सेठ का केशव नामक पुत्र था। इस तरह सभी पुण्यवान बालक संस्कारों से सिंचित सर्व कलाओं में होशियार होने लगे। इन सभी की मित्रता एक मिसाल बन गई। उनमें से वैद्य का पुत्र जीवानंद औषधि विज्ञान और आयुर्वेद का जानकार बन गया। ये 6 मित्र हमेशा सगे भाई हो वैसे साथ में रहते थे। एक बार जब सब मित्र जीवानंद वैद्य के घर एकत्रित हुए तब एक पंच महाव्रतधारी साधु भगवंत गोचरी के लिए पधारे। वे कृमि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। ऐसा रोग जिसमें शरीर कीड़ों से भर जाता है और शरीर के लिए बहुत पेनफुल होता है। लेकिन उन महात्मा ने, उन साधु भगवंत ने अपने शरीर के लिए औषधि की याचना नहीं की। तभी महिधर नामक राजपुत्र ने जीवानंद से कहा कि तुम्हारी वैद्य कला किस काम की जो तुम इन मुनि महात्मा का रोग दूर न करो। विवेकी व्यक्ति को एकांत स्वार्थी नहीं होना चाहिए, यानी डॉक्टर्स शुड नॉट बी ओनली कमर्शियल। और यदि ऐसा हो तो आपके चिकित्सा में कुशलता को धिक्कार हो। यह सुनकर जीवानंद ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। इन महामुनि की अवश्य चिकित्सा होनी चाहिए, लेकिन उपचार के लायक औषधि में मेरे पास अभी केवल लक्षपाक तेल ही है। गौशीर्ष चंदन और रत्न कंबल नहीं है, उनकी जरूरत पड़ेगी। अन्य मित्रों ने कहा वो सब हम ला देंगे। फिर 5 मित्र बाजार में गए और मुनि अपने स्थान चले गए थे। बाजार में किसी वृद्ध वणिक की दुकान पर जाकर गौशीर्ष चंदन और रत्न कंबल मांगी और उनका मूल्य पूछा। वणिक ने दोनों कीमती वस्तुओं का मूल्य 1-1 लाख सोना मोहरे बताया और फिर पूछा कि पहले मुझे यह बताओ कि आपको इन कीमती वस्तुओं का क्या काम है। सभी मित्रों ने कहा हमें मुनि भगवंत की चिकित्सा करनी है। कहते हैं ना, सत्कार्य में जो इस्तेमाल होती है वह लक्ष्मी और बेकार पड़ा रहे वह धन। वणिक सेठ ने आनंदित होकर मन में विचार किया कि अरे, जिस युवावस्था में लोग मौज शौक और प्रमाद में मशगूल रहते हैं, वहां ये लोग इतना पवित्र कार्य करने में तत्पर है। इन सबको धन्यवाद है। ऐसा विचार कर वणिक ने कहा, दोनों वस्तु तुम मूल्य बिना ही ले जाओ। धर्म क्रिया का फल अनमोल होता है। मैं भी आपके इस सत्कार्य का भागीदार बनना चाहता हूँ। इस तरह सारी सामग्री लेकर ये मित्र महात्मा के पास गए और विनती की कि हमें आपकी काया का इलाज करने की अनुमति दे। मुनि मौन रहे। मौन को सम्मति मानकर वैद्य ने लक्षपाक तेल से मालिश की और उसकी अत्यंत गर्मी से मुनि बेहोश हो गए। और जैसे पानी डालने पर दर में से चींटियां बाहर निकलती है, वैसे मुनि की चमड़ी से कीड़े बाहर निकलने लगे। फिर वैद्य ने शीतल ऐसी रत्न कंबल ओढ़ाई। सारे कृमि उस कंबल में आ गए। फिर पास में एक जगह पर कीड़ों को डाल दिया और वैद्य ने गौशीर्ष चंदन से मुनि पर विलेपन किया। यही प्रक्रिया दूसरी बार करने पर मांस में फैले हुए कीड़े बाहर आ गए और तीसरी बार करने से हड्डियों में रहे हुए कीड़े भी बाहर आए और उन सभी कीड़ों को ऐसे स्थान में डाला गया जिससे वो कीड़े भी जीवित रहे, क्योंकि यदि कीड़े मरते तो दोष महात्मा को लगता। उपचार भी किया लेकिन कीड़ों को नहीं मारा। यही तो जैन धर्म की महानता है। इस तरह से महात्मा एकदम निरोगी हो गए। अंत में अपनी इस भक्ति से, इस उपचार में मुनि भगवंत को कोई तकलीफ हुई हो तो क्षमा याचना की। इस तरह मुनि की सेवा से विशिष्ट पुण्य बंद किया। कुछ समय बाद इन 6 मित्रों ने दीक्षा लेकर आत्मा साधना की। जीवानंद वैद्य आदिनाथ भगवान का 9वां यानी 9th भव था। यहाँ से काल करके सब 6 महात्मा 12वें देवलोक में देव बने। आदिनाथ दादा के 13वें भव यानी तीर्थंकर वाले भव में ये 6 आत्माओं का संबंध कुछ इस तरह था। जीवानंद वैद्य आदेश्वर भगवान बने। राजपुत्र का जीव
भरत चक्रवर्ती बना, मंत्रीपुत्र का जीव बाहुबली बना, एक मित्र का जीव ब्राह्मी बना, एक और मित्र का जीव सुंदरी बना, केशव मित्र का जीव श्रेयांश कुमार बना। साधु महात्माओं की सेवा से तो अनंत पुण्य और विशिष्ट तीर्थंकर तुल्य पुण्य भी बन सकता है। इस प्रसंग से क्या सीख मिली, अपने जवाब कमेंट द्वारा व्यक्त कीजिए। दोस्तों, ऐसे प्रसंग जैन मीडिया पर आते रहेंगे। देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय आदिनाथ।